बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू इज ट्राइसेक्टेड। एक लाइन सेगमेंट गिवन है पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक। पॉइंट पी हमारे पास 2, -3, पॉइंट क्यू है -4, 5। ये जो लाइन सेगमेंट गिवन है, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो ये हो गए 1, 2, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। आपने जो 2 पॉइंट्स गिवन हैं, जिन 2 पॉइंट की वजह से ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, आपने ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम इनके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है हमारे पास a, बी, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं c, डी, ठीक है। तो इतना काम जो हमने किया है, इसको हम पहले सपोज कर लेते हैं। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर ए एंड बी। सबसे पहले ये दोनों पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। हम ए से स्टार्ट करते हैं। फॉर पॉइंट ए, सबसे पहले हम ए को फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम बी को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने ए पॉइंट लिया, तो ए के लिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू 2, -3, -4, 5। यह है पॉइंट ए, जिसको हमने सपोज किया हुआ ए, बी। अब इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये रेशो हमारे पास m1 और ये रेशो हमारे पास m2। तो सपोज ए डिवाइड्स पी क्यू लाइन सेगमेंट इन रेशो m1 रेशो m2। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो रेशो फार्मूला लगाएंगे। तो रेशो फार्मूला ए पॉइंट के ऊपर m1x2, m2x1, m1 + m2, कॉमा m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए हैं a, b इज इक्वल्स टू अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमें ए और बी फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे अब हमें रेशियो पुट करनी है। अब अगर हम ऊपर देखें, हमें गिवन था कि जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, उसको हमने ट्राइसेक्ट किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किए। 3 हिस्से हो गए। अब जब हम पॉइंट ए के लिए ले रहे हैं, जब हम पॉइंट ए के लिए लेंगे, तो ये वाला हिस्सा 1 और बाकी पूरा हिस्सा हो जाएगा 2, क्योंकि हमने अभी बी को हटा दिया। जब बी को हटा दिया तो यहाँ पे हो गए 2 हिस्से, यहाँ पे हो गया 1 हिस्सा। जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में। जब हम पॉइंट ए के लिए बात करेंगे, तो पॉइंट ए के लिए यहाँ पे रेशो हो जाएगी 1 और यहाँ पे रेशो हो जाएगी 2, क्योंकि बी हट गया। अभी हम ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हिस्से इस तरफ रह जाएंगे, 1 हिस्सा इस तरफ रह जाएगा। तो हम m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, x2 -4 + m2 2, x1 2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, कॉमा m1 y2 + m2 is 2 and y1 is -3 divided by 1 + 2। a, b
इज इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 + 2⁴/3 कॉमा 5 प्लस माइनस माइनस 3⁻⁶/3। तो ए कॉमा बी हमारे पास आ जाएगा -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये कैंसिल आउट होकर 0 0 3 से डिवाइड होगा तो 0 कॉमा 5 -6 5 -6 5 पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, साइन आएगा बढ़ेगा, दोनों को माइनस करेंगे 1 साइन बढ़ेगा 1/3। तो ए कॉमा बी जिसको हमने कोऑर्डिनेट जिसके लिए थे ए पॉइंट के, तो ए पॉइंट हमारे पास आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0, -3। अब हमें बी फाइंड आउट करना है। अब बी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स -4, 5। बी आ रहा था हमारा यहाँ जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स सी, डी सपोज किए थे। अब यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे ए ख़त्म, तो 2 पार्ट इस तरफ आ गए। तो अब अगर हम सपोज, अच्छा ये रेशो m1 m2 हमारे पास क्या बन रही थी 1:2। इसी तरह अब इसके ऊपर रेशो फॉर्मूला लगाएंगे फॉर पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या सपोज किए थे सी, डी, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब ये बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट सी, डी हमने सपोज किए हैं, इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो m1:2 x2 - 4 m2:1 x1 2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 -3 डिवाइडेड बाय m1 + m2। C, D इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 4 to the 8 -8 प्लस 2 1 the 2/3। नेक्स्ट 5 to the 10 प्लस माइनस माइनस 3 1 the 3/3। C, D इज इक्वल्स टू -8 + 2 माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, दोनों को माइनस किया 6 साइन आएगा बढ़ेगा /3। सेकेंड वन प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे 7/3 साइन बढ़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लिखा, 3 1 the 3 3 2 the 6। तो C, D आ जाएगा हमारे पास -2, 7/3। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट बी के जिसको हमने C, D सपोज किया था। तो हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट्स of points of trisections are, एक हो गया पॉइंट A which we have supposed A, B is equals to 0, -3 and second one is B which we have supposed it C, D and the value is -2, 7/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया।